नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश, पैरासिटोलॉजिस्ट एंड होम्योपैथिक साइंटिस्ट। दोस्तों, आज एक हम आपके सामने ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो चर्चा जीवन से जुड़ी हुई है, जिस चर्चा का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है और इस चर्चा को अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। साथियों, आज की चर्चा है कि आखिर हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, ये एक बहुत सामान्य विषय आपको लग रहा होगा। आज हम इन्हीं बातों को साइंटिफिक तौर से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसी बात को हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर बीमार पड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो आज तक का जो अध्ययन साइंटिफिक व्यूज़ कहता है, साइंटिफिक अध्ययन कहता है, वो 3 बिंदु बीमार पड़ने के मुख्यतः हैं। पहला बिंदु है कि हम लोग जहाँ से पैदा हैं या हम लोग जिन माँ बाप से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, उन माँ बाप या हमारे माता पिता का डीएनए या क्रोमोसोम कैसा है। अगर हमारे माता पिता का जो क्रोमोसोम है वो डिजीज़्ड है, वो हेरिडिटरी अगर कोई डिजीज़ है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को बीमार होने की संभावनाएं हैं। दूसरा एक बड़ा कारण हम लोगों के बीमार होने का है कि हम लोग किस तरह का दिनचर्या हमारी है या किस तरह का हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अगर हम लोग अपनी दिनचर्या सही रखें तो हम लोग बीमार नहीं पड़ते। इस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा एक बड़ा बिंदु है बीमार पड़ने का, वो है कि हम लोगों को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कितना है या हम लोग किस तरह के साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, कितना इमोशनल स्ट्रेस हम लोग झेलते हैं, वो एक बीमारी का बड़ा कारण हो सकता है। तो साथियों, पहला बिंदु हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहला बिंदु के डिस्कशन का कोई बहुत अर्थ नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस पेरेंट से डिराइव हैं वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरा मुख्य बिंदु है कि हम लोग कैसे रहें या हम लोगों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो जब हम लोग इस पर बात करते हैं या इस पर हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम इनमें बहुत छोटी बात ये बताना चाहेंगे कि हम लोग आइसोथर्मिक या होम्योथर्मिक प्राणी हैं, एनिमल किंगडम के सबसे टॉप मोस्ट वर्टिब्रेट। तो अगर हम लोग इस रोटेटरी प्लैनेट्स पर रहते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट, जहाँ का वातावरण हर वक्त फ्लक्चुएटिंग है और ऐसे फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट में हमको अपने ताप, दाब और पीएच को मेंटेन करना होता है, तो एक बैलेंस करना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इस बैलेंस को हम लोग साइंटिफिक टर्म में होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो क्लाउड बर्नार्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात बताई कि जैसा हमारा अंदर का इन्वायरमेंट है, अगर वो अंदर का इन्वायरमेंट बाहर के फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट से साम्य नहीं बनाता, एक जिसको हम लोग कह सकते हैं उसके हिसाब से अपने आप को इंट्रेन नहीं करता, तो हम लोगों का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, मिलियू इंटीरियर है, वो डिस्टर्ब होगा। और जब भी ये डिस्टर्ब होगा तो हम लोगों की वाइटल एक्टिविटीज़ पर प्रभाव पड़ेगा और हम लोग डिजीज़्ड या हम लोगों के अंदर कोई भी इन्फ्लामेटरी रिस्पांस शुरू होंगे या हम लोग स्ट्रेस महसूस करेंगे या हम लोग एक हमारी बॉडी जो है वो एक तरह का जिसको नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस पैदा करेगी और नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस ही हमारी बॉडी में बीमारी का एक कारण बनेगा। जो दूसरा बिंदु है दोस्तों, जिसको हम लोग कह सकते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी मनुष्य जीवन के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मनुष्य हार्मोन से, एंजाइम से इसकी पूरी बॉडी गवर्न है और इस पूरी बॉडी को चलाने के लिए बेसिकली 2 तंत्र प्रमुख रोल करते हैं, प्रमुख भूमिका 2 तंत्र की है, जिसको एक हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम दोस्तों एक तरह की जिसको हम लोग तार सेवा कह सकते हैं, टेलीफोन सर्विसेज है, हमारी 100 ट्रिलियन सेल्स में ये तुरंत सूचना पहुंचाती है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है दोस्तों, ये एक तरह की डाक सेवा है, ये पोस्टल सर्विस है, ये
बहुत सारे केमिकल सिक्रीट करती है और केमिकल्स हमारे ब्लड के माध्यम से डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में पहुंचते हैं और इन टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में पहुंच करके ये हमारे बहुत सारे इस तरह के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए ज़िम्मेदार साबित हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से इमोशनल स्ट्रेस जितना भी हम लोग कम रखेंगे, जितना हम लोग सरल रहेंगे, जितना हम लोग सामान्य रहेंगे, जितना हम लोग बाहर के इन्वायरमेंट से अपने आप को साम्य बना करके रखेंगे, उतना ही सहजता ही हम लोगों को बीमारी से दूर कर सकती है और यही हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छी रख सकती है। और निश्चित रूप से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कम शब्दों में कि अगर हम लोग अपने आप को सहज रखें, अपने इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना सीखें तो निश्चित रूप से हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जो लोग हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं। थैंक यू।